साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है। तो विचार का विषय है ईश्वरी दुकान। साधु संगत जी, ईश्वरी दुकान, ईश्वर की दुकान क्या है, कैसी है? परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है मानव बना करके। मानव के जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर है कि नहीं है। अगर है तो मुबारक है, और नहीं है तो इन गुणों को अपनाना चाहिए। इसीलिए वेदों में कहा गया है मनुर्भव, यानी हे इंसान तुम मानव बन जाओ। आज इसी इंसानी चोले वाले, जिसको हम मानव कहते हैं, को ये परमात्मा अपने द्वारा भेजे के संदेश वाहक सदगुरु के द्वारा इस मानव के शरीर को धारण करने वाले लोगों को मानव बना रहे हैं। इन्होंने मानव बनाने का कारखाना खोल रखा है। जो भी इनके कारखाने में आता है वो अगर चाहता है तो मानव बन के निकलता है। सत्संग जी, मानव बनने का मटेरियल इनके ही कारखाने में मिलता है। वो कारखाना इनका है सत्संग, निरंकारी मिशन। जो निरंकारी मिशन में आ जाता है और सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के ब्रह्म ज्ञान ले लेता है, यानी इन कारखाने में इसका अपॉइंटमेंट हो गया और धीरे धीरे इस कारखाने में रह कर के वह जो है यहाँ इस कारखाने में रहने वाले एक एक मटेरियल, एक एक गुण अपने जीवन में अपनाने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि पूर्ण मानव बन के सामने आता है, निखरता है। सत्संग जी, इसी पर एक छोटा सा दृष्टांत, यानी ईश्वरी दुकान, ईश्वर की दुकान। एक व्यक्ति था, वो रास्ते से जा रहा था। थोड़ा दूर आगे गया तो देखा एक बोर्ड लगा है, इस पर लिखा है ईश्वरी दुकान, यानी ईश्वर की दुकान। व्यक्ति ने सोचा चल के मैं भी देखता हूँ कि ईश्वर की दुकान में क्या क्या मिलता है। वो थोड़ा सा आगे जाता है, उस दुकान के सामने खड़ा होता है, गेट अपने आप खुल जाता है। फिर वो अपने आप को अंदर पाता है। अंदर देखता है तो चारों तरफ देवदूत खड़े हैं। एक देवदूत उस व्यक्ति से कहता है कि परमात्मा की दुकान है, ईश्वर की दुकान है, यहाँ से जो चाहो ले लो, ये लो टोकरी, इसमें भर के ले जाओ। एक टोकरी में भर जाएगा तो दूसरी टोकरी ले लेना, एक बार में नहीं जाएगा तो दोबारा आके ले जाना। सत्संगत जी, लेकिन देवदूत ने कहा सावधानी से उठाना सामानों को और आराम से अपनी टोकरी में भरते जाना। वह व्यक्ति जो है टोकरी ले लिया और उसमें सामान भरने लगा। काउंटर लगे थे, पहले काउंटर पर गया, वहाँ से प्रेम का 2-3 डिब्बा उठा के भर लिया टोकरी में। अब फिर थोड़ा और आगे गया तो धैर्य का काउंटर था, धैर्य उठा करके भर लिया। फिर थोड़ा और आगे गया तो सहनशीलता के काउंटर था, सहनशीलता उठा के भर लिया। फिर और आगे गया तो उसने भक्ति को उठा के भर लिया। फिर और आगे जाता है तो सत्संगत जी शांति को उठा के भर लिया। फिर और आगे जाता है, सुकून को भर लिया। फिर और आगे जाता है, शक्ति को भर लिया। फिर और आगे जाता है
तो देखता है कि प्रार्थना का काउंटर है। वह सोचने लगा कि प्रार्थना का भी 2-4 डिब्बा रख लूं, क्योंकि अगर जीवन में सारे गुण तो आ गए मेरी टोकरी में, इत्तेफाक बस कभी मुझसे गलती हो जाएगी, भूल हो जाएगा, तो प्रार्थना अगर मेरे पास रहेगा तो मैं परमात्मा से अरदास करूँगा, निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा और वो मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये माफ़ करने वाले हैं। सत्संग जी, उसने प्रार्थना का भी 2-4 डिब्बा उठा के भर लिया, टोकरी भर गई। फिर वो जो है जहाँ पर बिल चुकता होता था उस काउंटर पर गया और कहा, भाई ये सारे सामान मैंने भर लिए, अब इसका बिल बताइए कितना है हुआ। देवदूत बोला, ये ईश्वर की दुकान के सामान हैं, इसका बिल यहाँ पर नहीं बनता है, इसका बिल भी ईश्वरीय है, अलग तरीके से चुकता होता है। इस सामानों को लेकर जाओ और संसार में इसे खूब बांटो, जितना ही बांटोगे उतना ही इसका बिल अपने आप चुकता होता चला जाएगा। सत्संग जी कहने का भाव है, परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है और हमें मानव शरीर दे दिया। मानव शरीर पा करके हमने सारे मानवता के जो गुण होने चाहिए वो सारे गुणों को हमने उठाकर फेंक दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा और हम शरीर मानव का लेकर के दानवता का कार्य करते चले जा रहे हैं। ये सत्संग, ये जब सद्गुरु अवतरित होते हैं, शरीर को धारण करते हैं तो सत्संग लगाते हैं। आज भी जगह जगह सद्गुरु माता सुदीक्षा जी सत्संग लगा रही हैं और उस सत्संग में ये सारे सामान मिलते हैं और जो सत्संग में जा कर के इन सारे सामानों को धीरे धीरे अपनी टोकरी में भरता चला जाता है, वह एक दिन जो है मुक्त हो जाता है, मुक्ति का हकदार होता है। और अगर किसी समय ये सामान हमारे कम भी हो जाएं तब भी हम सत्संग में जा कर के इसको भरपूर अपनी झोली में भर सकते हैं। आइए सत्संग जी, सद्गुरु से अरदास करें कि हे सद्गुरु माँ, जिस तरह से आपकी कृपा से हमें मानव शरीर मिला है तो हमें मानवता का गुण भी हम अपना पाएँ। आपकी कृपा निरंतर बरस रही है, लेकिन हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। ये कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरसाती रहना और हमारे अंदर ऐसे चेत दीजिए, ऐसा विवेक दीजिए कि हम सारे मानवता के गुण अपना करके संसार में मानव बन करके ही जीते चले जाएं। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।